नमस्कार, शुद्ध राजनीति देख रहे हैं आप। मैं हूं मानक गुप्ता। 7वीं बार बिहार के सीएम बनने जा रहे नीतीश कुमार चुनावी नतीजों के बाद पहली बार आज सामने आए। नीतीश कुमार ने अपने आखिरी चुनाव वाले बयान पर सफाई दी तो वहीं चिराग पासवान पर भी हमला बोला। नीतीश ने कहा, नेता का फैसला एनडीए की बैठक में होगा। तो बिहार की जनता का निर्णय है। लोगों ने जो उनके हाथ में ताकत थी, जनता मालिक है और जनता का निर्णय हो गया। पुनः एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ है और एनडीए की सरकार बनेगी। ये एनडीए की बैठक में तय हुआ ना, ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। कुल हम लोग तो अपना अभियान चलाते हैं और पूरे एनडीए के लिए अभियान चलाते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के द्वारा सिर्फ उसके यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन खोज करके खास तौर पर जहाँ मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र थे वहाँ पर ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है, तो ये तो दिख रहा है। हम पर चाहे कोई कुछ भी बोले या कुछ भी करे, लेकिन हम लोगों की तरफ से तो कोई इसमें कोई भूमिका है ही नहीं। हम लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जानबूझ करके हम लोगों के ऊपर प्रहार अगर कोई कहीं से किया गया है तो ये तो वही लोग जानते हैं। और इसके बारे में पूरे तौर पर आकलन करना और क्या करना चाहिए इसका निर्णय लेना, ये तो बिल्कुल बीजेपी का काम है। वो बीजेपी का करना काम है। हम लोग तो एलआई हैं, एक साथ हैं। जितना दिन से भी बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो उस बीच में जो कुछ भी करते रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम लोगों ने काम किया है पूरे बिहार के लिए और मान लीजिए कि हर गांव को फायदा, समाज के हर तबके को फायदा, किसी भी चीज में, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, किसी भी चीज का मामला हो, हर चीज में जो इस राज्य में किया गया है, तो उसके बारे में तो हम लोग हमेशा बोलते ही रहे और बताते ही रहे। आप सब लोग जानते हैं, जब तक हम काम किए हैं या जब तक काम करेंगे, हम सब के लिए काम करेंगे। हमारे मन में किसी भी प्रकार का लोगों के साथ मतभेद नहीं। और जो आपने कहा क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, इसको किसी भी तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए जो काम करते हैं वो करते रहे। देख लीजिए, एक कंफ्यूजन करने में बहुत लोगों को सफलता मिली, कंफ्यूजन करने में सफलता मिली। अब आप देख लीजिए कि जब आ रहा था रिपोर्ट, मैंने जिस दिन हो गया मतदान का आखिरी दिन 7 तारीख, और 7 तारीख के शाम के बाद से जो रिपोर्ट्स आती है, तो उसके बाद जब एग्जिट पोल या किसी तरह का जो रिपोर्ट आने लगा, तो आप जरा देख रहे थे कि लोगों का क्या था। जो मान लीजिए कि उस तरह से जम करके वोट अगर नहीं भी दे पाए तो भी कितना दुखी थे। आप जरा इसको भी जान लीजिए, ये अच्छी तरह जान लीजिए। कुछ भी हुआ, कोई कंफ्यूजन में कुछ भी करते रहे, हमको उससे क्या मतलब। हम तो काम करने वाले हैं, काम किया। हमको कोई अपनी तरफ से कोई चीज का, व्यक्तिगत किसी चीज के लिए कोई हमको चाहत नहीं कि लॉकडाउन से लेकर के पूरे कोरोना के लिए कितना एफर्ट किया हम लोगों ने, किस चीज में काम नहीं किया है, और हमसे जो है और जिसको भी बोला है कितना झूठ बोला है। आप जरा बता दीजिए, एक एक चीज का हमने जवाब दिया है। एक आप लोग भी फोन करके पूछे हैं और हमने आप लोगों को भी कहा है, कभी भी कितना सीरियसली काम हुआ है बिहार में। और अगर हम लोगों के काम को नजरअंदाज करके कोई उल्टा कहना चाहता है तो उसको अधिकार है, करे। हमको क्या मतलब है उससे। अगर मान लीजिए कि हम लोग काम करें और उसके बारे में गलत बात फैलाया जाता है तो हमको क्या लेना देना है किससे। 21 लाख लोगों को जो बिहार के बाहर थे, 21 लाख लोगों को उनके अकाउंट में 1-1 हजार रुपया हम लोगों ने पहुंचवा दिया। आप सोच लीजिए। इसके अलावे आप देखिए कि जो भी यहां आए, तो जो 8 जगह से लोग आए थे, मैंने टोटल रेल से आए 22 लाख,
और यहाँ 15 लाख लोगों को हम लोग जो रखे सेंटर में, और उस सेंटर में रख करके एक पर 14 दिन में 5300 रुपया तक खर्च किया। तो एक एक चीज तो हम लोग बताते रहे, देखते रहे। चंद लोग कुछ बात को भाई बोलता है खिलाफ, अब उसी का नतीजा है कि लोगों के मन में आ गया, तो हमको क्या इतना किसी पर ऑब्जेक्शन किसी पर हो सकता है। वो आप लोग ठीक से नहीं देखें, आप समझ गए ना। हम हर अंतिम चुनाव के सभा में ये बात बोलते रहे, अंत भला तो सब भला। अगर देखिएगा उसका पीछे का देखिए, आगे का देखिए, वो कुल मिला करके देखिएगा, तब एक बात है। आप जहां तक मेरे बारे में कहते हैं ना, आप अच्छी तरह जान लीजिए मेरा व्यक्तिगत कोई च्वाइस नहीं है, लेकिन हमको अगर काम करना पड़ेगा तो उसी मेहनत से काम करते रहते हैं, हम काम करेंगे।